कल जाना मायके। ये तो सबको पता है कि दो औरतें जब भी मिलती है तो या तो अपनी बहुओं की बुराई करती है या तो बेटे की तारीफ। सुबह सुबह सब्जी मार्केट से लौटती हुई रूपा को उसकी सहेली विमला मिल जाती है और रूपा उसके सामने अपने बेटे की तारीफ की पोल बांधना शुरू कर देती है। अरे आजकल क्या बताऊं विमला, लड़कों के चरित्र का तो कुछ रह ही नहीं गया। सामने शरीफ बनते हैं और पीछे लड़कियां घुमाते हैं, और तो और खाना पीना तो अलग ही। बिल्कुल सही कह रही हो रूपा। मेरी बेटी के लिए एक लड़के का रिश्ता आया था। इतनी अच्छी कुंडली कि क्या कहूँ, पूरे 32 गुण मिल रहे थे दोनों के। हमने तो लगभग शादी पक्की ही कर दी थी। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने उस लड़के को एक रेस्टोरेंट में 2 लड़कियों के साथ नाचते गाते और नॉनवेज खाते देख लिया। अब तू ही बता, जो लड़का हमारे सामने इतना शरीफ बन रहा था, जो कह रहा था उसने कभी प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाया, वो मांस खाने वाला निकल रहा है। अब उसकी कुंडली का भी क्या भरोसा, पता चला कुंडली भी गलत ही दे दी हो। अरे यही तो जमाना है। पर मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने कह दिया निखिल उठो तो निखिल उठ जाएगा, मैंने कह दिया कि बैठो तो निखिल बैठ जाएगा। ना कोई प्रेम प्रसंग, ना ही किसी लड़की से बातचीत, बस अपना काम करना और वापस घर आना। इतनी तारीफ करूंगी निखिल की कि विमला आज शाम तक खुद ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाएगी। ठीक है, अभी ज्यादा कमाता नहीं है, महीने के 1.5 लाख में होता क्या है। कोशिश कर रहा है, कह रहा था कोई नई कंपनी मिली है, फिर महीने के 3 लाख हो जाएंगे। बस नमक रोटी चल जाए और क्या। अच्छा, वाह भाई वाह। जहाँ यहाँ रूपा विमला के सामने निखिल की तारीफों की पूल बांध रही थी, वहाँ निखिल लवर्स पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड चिया के साथ एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रो डाले नजारों का मजा ले रहा था। कब मिलाओगे तुम अपनी मम्मी से मुझे? या नहीं मिलाना तो बोल दो, मेरे पापा मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, मैं उनमें से किसी को भी हाँ कर दूंगी। अरे 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 मेरी बुलेट ट्रेन, रुक भी जा। आज शाम को ही मैं मम्मी से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। मुझे पता है कि मम्मी मना नहीं करेगी। खैर बात क्या करना, आज शाम को तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर से पिक कर लूंगा और सीधा अपने घर ले जाऊंगा। दोनों सास बहू मिलकर जितने भी सवाल जवाब करने हो ना वही कर लेना। निखिल रूपा का इकलौता बेटा था। बचपन से निखिल ने जो भी चाहा रूपा ने उसे दिया था, पर रूपा शुरू से ये जानती थी कि उसे निखिल को कब, क्या और कैसे देना है। निखिल की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। रूपा उसकी शादी विमला की बेटी से कराना चाहती थी और इसके लिए उसने अपना पहला दांव तो चल भी दिया था। घर लौटने के बाद रूपा इस सिलसिले में अपनी बेटी प्रिया से बात करती है। तेज हो तुम तो मम्मी, इतना स्मार्ट मूव, जिसमें कि निखिल तो सिर्फ 40,000 कमाता है। अरे ये तो तू जानती है ना, वो विमला थोड़ी ना जानती है। ऐसी हवा उड़ाई है मार्केट में मैंने कि सबको यही लगता है कि निखिल 1.5 लाख रुपए कमाता है। अब ये सुनकर जब विमला सामने से रिश्ता लेकर आएगी तो अपने इतने कमाओ लड़के के बदले में मैं भी तो कुछ मांगूंगी ना। फिर तो घर की हालत जरा ठीक करनी पड़ेगी मम्मी। विमला आंटी आए तो उनके सामने इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। दोनों माँ बेटी मिलकर घर को पूरी तरह सजा लेती है और रूपा विमला के इंतजार में दरवाजे पर नजरें बिछाए बैठ जाती है कि तभी दरवाजे से अंदर निखिल चिया के साथ आता है। राइट पैर पहले चिया। मम्मी इससे मिलिए, यह है मेरी जीवन साथी चिया। चिया? ये क्या नाम हुआ निखिल? चिया सीड्स खाकर मैं हड्डियां मजबूत करती हूँ और तुम चिया को लाकर हमारी हड्डियां कमजोर करने की सोच रहे हो। मम्मी की मर्जी पूछी भी नहीं और जीवन साथी चुन लिया। पर निखिल, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पसंद को कभी नापसंद नहीं कर सकती। 2 मिनट नहीं हुए बेटा तुम्हें यहाँ आए, इतनी सी देर में इतना ज्यादा सोच लिया है? इतना दिमाग लगा लिया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अभी हम मिल तो ले। निखिल, काफी दिन रह चुके हो तुम चिया के साथ, अब जरा इसे मेरे पास छोड़ दो तो मैं भी बात कर लूं तुम्हारी चिया से। और अपनी माँ के साथ चिया को अकेला छोड़कर निखिल कमरे के अंदर चला जाता है। तो कितने दिन से रिलेशन में हो तुम दोनों? नया नया प्यार होगा, क्योंकि उससे पुरानी बात होती तो निखिल मुझे जरूर बताता। 4 साल हो गए मम्मी जी,
अभी से मम्मी जी? वो निखिल ने मुझे याद से आपको मम्मी ही बोलने को कहा था आंटी जी। वो तो मुझे यहाँ ये कहकर लाया था कि आज अपनी सास से अच्छी तरह से बात कर लेना। इसका मतलब है कि निखिल पहले ही मन बना चुका है। अगर मैंने मना किया तो बेकार में मैं अपने बेटे की नज़र में बुरी बन जाऊंगी। हाँ, तो मुझे करनी ही पड़ेगी। एक बार शादी होकर तुम हमारे घर आ जाओ बेटा जी, उसके बाद बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अरे बेटा, तुम इतना घबरा कर जवाब क्यों दे रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। बेटा है मेरा निखिल, उसकी हर पसंद नापसंद मुझे पता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि निखिल की लाइफ में कोई है। मैं तो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी, और मेरे बेटे की पसंद मेरी पसंद तो होनी है। सच में आंटी जी? अरे ना 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 मम्मी जी, बेटा तुम्हारे घर कब आओ रिश्ता लेकर, ये बताओ पहले। और अपने बेटे की नज़रों में अच्छी माँ साबित होने के लिए रूपा शादी के लिए हाँ कर देती है और निखिल और चिया की शादी हो जाती है। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद जैसे ही चिया अपनी सास के पैर छूने के लिए झुकती है, रूपा उसे पकड़ती हुए कहती है, अरे ना ना बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। भले मेरा बेटा तुम्हें ब्याह कर ला रहा है, पर मेरे लिए तो तुम मेरी बेटी ही हो। अब मेरी बेटी आपके हवाले हुई रूपा जी, उसका ध्यान रखिएगा। एक ही शहर में है सिया का ससुराल भी और मायका भी। एक पैर ससुराल में रहेगा तो दूसरा मायके में। आप फिक्र मत कीजिए, कहे तो कल ही भेज दूं चिया को आपके यहाँ। सही में मम्मी जी तो बहुत ही अच्छी है। निखिल बिल्कुल सही कहता था, मेरी माँ का मन बहुत कोमल है। खुशी खुशी चिया अपने सपनों के साथ अपने ससुराल आती है, पर इस पूरी शादी में कोई उदास था तो वो थी प्रिया। और चिया को अपने भाई की पत्नी बना देख प्रिया गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाकर कहती है, आप भी हो गई ना उसकी बातों का शिकार। क्या पट्टी पढ़ाई है उसने आपको मम्मी? वैसे तो आप बड़ी तेज बनती है, और अब देखो कैसे फक्कड़ लोग हैं। हमने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सामने से दिया नहीं। मैं क्या जरूरत थी ऐसी लड़की को हाँ करने की? इकलौती है चिया अपने माँ बाप की, सब उसी का होना है, यानी कि अपने निखिल का। अब इस छोटे मोटे सगुन और जरा से फर्नीचर के लिए मैं एक फ्लैट और मेन बाजार का एक दुकान हाथ से जाने देती क्या? तेज हो मम्मी आप, पर उसका क्या जो आपने उसे इतनी छूट दे रखी है। अब तो वो हर रोज अपने मायके जाकर बैठी रहेगी। जाकर तो दिखाए, अब तो बस देखती जा। एक शहर का मायका अगर उसे विदेश का ना लगा ना, तो मेरा नाम भी रूपा नहीं। जिया एक बहुत अच्छी बहू की तरह जी लगाकर अपने पूरे ससुराल को संभाल रही थी, और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद एक दिन ममता का कॉल जिया के फोन पर आता है। कहाँ तेरे पापा तुझे बिना देखे खाना भी नहीं खाया करते थे, और आज देख तेरे बिना ही उन्हें खाना खाना पड़ता है। तेरी बड़ी याद आती है बेटा, जरा वक्त निकाल कर 1-2 दिन हमारे यहाँ आ जा। पूछना क्या है मम्मी, मैं जानती हूँ ना मेरी सास को, वो कभी ना नहीं करेगी। और अपनी सास से बिना पूछे अपने मायके जाने की खुशी में चिया अपना बैग पैक कर लेती है और एक्साइटेड होकर बाहर आकर अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं ना पापा के घर निकल रही हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगी, क्योंकि ना। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल जा, अच्छा किया तूने बता दिया। दोपहर का खाना मैं खुद बना लूंगी, तू बेफिक्र होकर घूम कर आ जा। हाँ। और जैसे ही चिया अपने घर से बाहर निकलने लगती है, रूपा अपना पेट पकड़कर कराहना शुरू कर देती है। सास की आवाज सुनकर भागती हुई चिया उनके पास जाती है। चिया को देखकर रूपा और तड़पने लगती है। ओह माय गॉड, लगता है मम्मी को वही दर्द उठाया है। चलिए मम्मी आप कमरे में चलिए। कौन सा दर्द? कभी कभी ना मम्मी के पेट में ऐसा दर्द उठाता है कि 4 पेन किलर खाने के बाद भी शांत नहीं होता। खैर आप फिक्र मत करो भाभी, आप अपने मायके जाओ, मैं संभाल लूंगी मम्मी को। नहीं नहीं दीदी, आप ये क्या बात कर रही हैं? मम्मी को इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं बाद में चली जाऊंगी। वैसे भी 3 किलोमीटर की दूरी पर तो है घर मेरा। कौन सा फॉरेन में है जो एक बार टिकट कट गई तो वापस करने में दुख हो। और इस तरह अच्छा खासा ड्रामा करके रूपा अपनी बहू को उसके मायके जाने से रोक लेती है। मान के मम्मी, क्या ड्रामा किया आपने। एक बार के लिए तो मैं भी घबरा गई थी। अब जिस तरह आपने दर्द का ड्रामा किया ना, कम से कम 1 हफ्ते तो आपको बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना भाभी को शक हो जाएगा। अरे नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है उठकर भागने का। मैं तो आराम से बिस्तर पर लेटी रहूंगी, सामने टीवी ऑन रहेगा और मेरी सेवा करती रहेगी तेरी प्यारी भाभी।
और इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज चिया अपनी माँ से बात कर रही थी और फिर से मायके जाने की बात उठती है। अब कैसी है तेरी सास? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उनके शरीर में? ध्यान रखा कर उनका। हाँ, नहीं नहीं मम्मी, अब तो वो बिल्कुल फिट है। और वैसे भी उनका किसी बीमारी के कारण दर्द नहीं हो रहा था। उनकी ना ये खानदानी बीमारी है, कभी भी अचानक दर्द उठ जाता है, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। और तेरे ससुर निखिल जी, वो तो सही है ना? हाँ हाँ मम्मी, सब कोई सही है। अब जब सब कुछ सही है बेटा, तो तू 2 दिन के लिए आ जा, हमारा भी मन लग जाएगा। हाँ मम्मी, पिछली बार तो रह गया था। ठीक कह रही हैं आप, मैं आती हूँ। चिया रसोई में अपनी माँ से मायके जाने की बात कर रही थी कि तभी रूपा दरवाजे पर आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है और फौरन कहती है, ओहो बहू, तुझे मायके जाना था तो पिछली रात ही निकल जाती ना। आज से तो तारे लग गए, वो भी 2.5 महीने के लिए। इन दिनों ससुराल से मायके जाना अच्छा नहीं होता, बुरा सगुन मानते हैं बहू। आज से पहले कभी भी हमारे घर की किसी भी बहू ने तारे के वक्त मायके से ससुराल या ससुराल से मायके का सफर नहीं किया। पर तुम आजकल की हो, अगर तुम्हें फिर भी इस नियम को काट कर जाना है तो जा सकती हो। मम्मी ऐसा करने से तो मायके वालों की तबीयत बिगड़ जाती है ना, और ससुराल में पति की। अब देख बेटा, ये तो मानने न मानने पर है। मैं बहू पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। अगर उसे मायके जाने का इतना ही मन है तो बिल्कुल जाए। अब इतना सब सुनने के बाद चिया कैसे हाँ कर सकती थी। गलती मेरी है मम्मी जी, गलती मेरी है। अगर एक दिन पहले ही मैंने मम्मी से बात कर ली होती तो अभी मैं मायके में होती। अब तो नियम के ऊपर मुझे रखकर मुझे जाने के लिए भी कह रही हो, पर नहीं नहीं, मैं इस घर के नियमों के खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। और नियम जानने के बाद अगर मैं मायके गई तो वहाँ मम्मी मुझे 100 बातें सुनाएगी। और इस तरह से फिर से रूपा अपना दिमाग लगाकर अपनी बहू को मायके जाने से रोक लेती है। वाह मम्मी, इतना दिमाग लाती कहाँ से हो आप? वैसे आप भाभी को मायके जाने क्यों नहीं देना चाहती? अच्छा है ना, वो वहाँ चली जाए तो हमें यहाँ टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा, उसे मायके भेज दूं? एक बार अगर इसके पैर खुल गए ना तो ये हर दिन मायके में ही पड़ी रहेगी। फिर हमारा ये घर कौन संभालेगा? रसोई में बेकार में कुक रखना पड़ेगा, क्योंकि तू तो काम करेगी नहीं और मैं काम करना नहीं चाहती। तो बेकार का खर्च क्यों बढ़ाना? आए दिन अगर ये अपने मायके जाएगी तो मेरा बेटा इसके पीछे पीछे इसके मायके जाएगा। और इसी चीज में अगर ये अपने ससुराल वालों की तरफ ज्यादा झुक गया ना फिर तो हमारा बेटा उन्हीं का हो जाएगा। एकदम सही मम्मी, एकदम सही। पर ऐसे कब तक आप भाभी को रोक लोगी? अरे देखती जा तू। इसी तरह हर बार कोई ना कोई बहाना करके रूपा चिया को उसके मायके जाने ही नहीं देती। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। एक शाम चिया अपनी एक सहेली प्रेमा से बात कर रही थी। कई सालों के बाद मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, तो इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मिलने आ जाना शांति से। क्या पता यार, मैं मिलने आ भी पाऊंगी या नहीं। 5 साल हो गए, अपने मायके तो जा नहीं पाई, तुझसे क्या मिलूंगी। क्या? आर यू किडिंग? तेरी शादी तो तेरे ही शहर में हुई है ना, उसके बाद भी तो 5 साल से मायके नहीं जा पाई। तेरी सास तो बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत सीधी है बेचारी, पर हर बार ना इत्तेफाक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मुझे भेज नहीं पाती। जैसे कि कभी खराब समय आ जाता है, कभी उनके पेट में दर्द हो जाता है, कभी वो ना सीढ़ियों से गिर जाती है। बस बस, मैं समझ गई। यानी कभी तेरी ननद का एग्जाम पड़ जाता होगा, कभी ससुर जी मना कर देती होंगे, पर सास तो अच्छी बनी रहती होगी, यही ना? क्या यार, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी गवारों वाली बात कर रही है। क्यों, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब तेरी सास की चाल है? वो तुझे तेरे मायके भेजना ही नहीं चाहती, और इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती। तू अगर अपने मायके नहीं जा सकती तो अपने पति को अपने ससुराल भेजना शुरू कर दे। और अब चिया सब कुछ समझ जाती है। अगले दिन से चिया का वर्जन 2 सभी के सामने आता है, खाने के टेबल पर। मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। निखिल, किचन से अपने टिफिन के साथ पापा मम्मी का भी टिफिन ले जाना। मैंने उन दोनों के लिए खाना पैक कर दिया है। वो क्या है ना, मम्मी के हाथ में जरा सूजन आ गई है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं टिफिन पहुंचा दूंगा और मम्मी की तबीयत भी पूछ लूंगा। वैसे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? तुम तो जानते हो ना कितने जिद्दी हैं। जिद करती है मम्मी, नहीं गई डॉक्टर के पास। अच्छा तुम टेंशन मत लो,
ऑफिस के लंच ब्रेक में मैं मम्मी को डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा, वो मुझे मना नहीं कर पाएंगी। ये सुनते ही रूपा की आंखों के आगे चांद सितारे घूमने लगते हैं। निखिल टिफिन लेकर निकल रहा था। इसके पहले कि रूपा फिर से कुछ कहती है, उसकी बात को काटती हुई चिया कहती है, फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैंने पता कर लिया है। मान लो अभी खराब समय भी चल रहा है तो लड़का इस समय अपने ससुराल जा सकता है। ये सारे नियम ना बहुओं के लिए होते हैं। रात के वक्त सभी खाने के टेबल पर निखिल का इंतजार कर रहे थे, पर निखिल ऑफिस आवर्स के 2 घंटे बाद भी घर नहीं आता। ऐसा तो निखिल कभी नहीं करता। क्या बात हुई होगी? ए बहू, जरा फोन मिलाकर पूछ तो। वो क्या है ना मम्मी जी, निखिल से तो मेरी बात पहले ही हो गई थी। मम्मी की तबीयत देखकर उसे मम्मी को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आज ना वो मम्मी के पास ही रहने वाले हैं। क्या भैया आंटी जी के घर है? हाँ दीदी, और खाने की फिक्र मत कीजिए, शाम को ही उन्होंने अपने दोस्त को भेजकर अपने कल के ऑफिस के कपड़े और रात का खाना मुझसे मंगवा लिया था। रूपा के पेट दर्द का बहाना, कमर की मोच, ये तो बस चिया पर ही काम कर सकता था। निखिल पर तो ये काम करने वाला था नहीं। अब इसी का फायदा उठाकर चिया रोज रोज निखिल को अपने मायके भेज दिया करती। एक सुबह कंधे पर सिलेंडर लिए निखिल घर से बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूपा कहती है, अरे हमारा सिलेंडर तो कल ही लगा है, ये सिलेंडर लेकर कहाँ निकल रहा है तू? मम्मी जी के यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है ना मम्मी। अब इस एज में पापा सिलेंडर उठाकर ले जाए अच्छा तो नहीं लगता, तो वहीं सिलेंडर पहुंचाने जा रहा हूँ। और जिया, आज रात का मेरा खाना मत बनाना, मैंने मूवी प्लान करी है, पापा मम्मी और मेरी पर्सनल डेट, तुम नहीं आओगी। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। निखिल अपने ससुराल वालों से इतना घुल मिल जाता है कि एक शाम वो एक साड़ी अपनी माँ को दिखाता हुआ पूछता है, ये साड़ी कैसी लग रही है मम्मी, अच्छी है ना? हाँ बेटा, बहुत ही खूबसूरत है। ये तो मतलब कि ये साड़ी मम्मी जी को भी बड़ी पसंद आएगी। मैंने ना आज उन्हें गिफ्ट देने की सोची है, सही रहेगा ना मम्मी? जिस चीज का डर था वही हो गया। ये तो उन लोगों का गुलाम ही बनता जा रहा है। अब दिमाग लगाना ही पड़ेगा रूपा, वरना तेरा बेटा तेरे हाथ से गया। और अगली सुबह रूपा खुद अपनी बहू का बैग पैक करके उसे कहती है, अरे बहू तैयार हो जा, मायके नहीं जाना क्या? रेडी हूँ मम्मी जी। और कुछ इस तरह फाइनली चिया अपने मायके पहुंच ही जाती है।